बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर ये जो सुनहरी सुनहरी सोने की जालियां नज़र आ रही हैं, इन जालियों को वो तमाम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो हज या उम्रा करके आ चुके हैं। जी हाँ, ये मकाम इब्राहिम है और इस जालियों के अंदर ही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं, जिन्हें हम अभी आपको करीब से भी दिखाएंगे। और ये मकाम इब्राहिम खाने काबा के बिल्कुल अंदर है और तकरीबन तकरीबन ये कहना दुरुस्त होगा कि जो खाने काबा का मेन दरवाज़ा है, उस दरवाज़े के बिल्कुल तकरीबन सामने ये मकाम इब्राहिम मौजूद है। इस मकाम इब्राहिम के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात हैं। अभी हम आपको करीब से भी दिखाते हैं, आइए हम आपको करीब से दिखाएंगे और उसकी तारीख भी बताएंगे। और अब आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इस वक्त ये ज़रा मुझे मुश्किल हो रही है आप लोग को करीब से दिखाने में, क्योंकि यहाँ पर जो है मोबाइल को स्टेबल करना और जूम करना ज़रा मुश्किल काम होता है, रश लगा होता है। लोग अक़ीदत से इसकी ज़ियारत कर रहे होते हैं और यहाँ पे इसे जो है बूसा भी दे रहे होते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुआएँ मांग रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का भी हुक्म दिया है। उसके बारे में भी अभी मैं आपको आगे भी बता दूँगा। तो अभी आप ये देखें कि लोग जो है बड़ी अक़ीदत के साथ इसे देख रहे हैं, देखकर इसे सुकून मिलता है कि अल्लाह ताला के पैगम्बर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, ये उनके कदमों के निशान हैं। और इस पत्थर की जो तारीख़ है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि इस पत्थर पे आखिर क्या हुआ था और काबा की तामीर कैसे हुई थी। अभी देखें लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और इस वक्त आप देख रहे हैं, अच्छा जितना कुछ आपको नज़र आ रहा है, सारा खालिस सोने का बना हुआ है। आप ये नहीं समझे कि ये जैसे कोई पीतल की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है, बिल्कुल खालिस सोने का बना हुआ है। अच्छा, अगर हम इसकी हिस्ट्री जानना चाहें तो ये एक मुक़द्दस पत्थर है जो कि काबा मुअज़्ज़मा से चंद गज़ की दूरी पर है। अच्छा, ये वही पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर फरमा रहे थे और दीवारें उनके सर से ऊँची हो गईं, तो इसी पत्थर पर खड़े होकर आपने काबा की दीवारों की तामीर को मुकम्मल फरमाया था। और ये आपका मोजज़ा था कि ये पत्थर मोम की तरह जो है ना बिल्कुल नरम हो गया। अभी आपने देखा ना कि पत्थर पे किस तरह के निशानात हैं, बिल्कुल जैसे वो पत्थर अंदर धँस गए हों। और आपके दोनों मुक़द्दस कदमों के निशान जो है इस पत्थर पर बहुत गहरे निशान छोड़ गए और आपके कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस मुबारक पत्थर की फ़ज़ीलत और अज़मत में इस तरह चार चाँद लग गए कि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में फरमा दिया कि फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम। इसका तर्जुमा यह है कि यानी कि काबा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली हुई निशानियाँ हैं और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहिम है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल बक़रा में, वत्तख़ज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला, यानी कि और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बना लो। और इसीलिए जब तवाफ़ करके फ़ारिग होते हैं तो यही कहा गया है कि 2 रकअत वाजिब तवाफ़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मकाम इब्राहिम के आसपास के इसके सामने पढ़ना चाहिए। अच्छा, मस्जिद नबवी हो या खाना काबा हो, यहाँ पर जब भी सफाई हो ना तो आप ये देखेंगे इस तरह जो है ना ये घेरा बना लेते हैं और बाकी जो काम है वो इस घेरे के बाहर हो रहा होता है। जो लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं, इबादतें कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे आपको भी नज़र आ रहा है। और इस घेरे के अंदर अंदर जो है ना वो सफाई करने वाले लोग या कोई भी काम, कोई भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कुछ भी करना होता है, वो इसके अंदर कर रहे होते हैं। और अभी देखें सेफ्टी का कितना ख़ास ख्याल रखा गया है कि ये हार्नेस वगैरह पहन के सफाई हो रही है और इसको जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से चमका दिया जाता है। अच्छा, देखिए इस पत्थर के बारे में आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर तामीर फरमाने लगे, तो आप लोग ये देखिए कि काबा की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और एक मोजज़ा ये भी है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पे खड़े होकर तामीर फरमा रहे थे, तो जब उन्हें जितनी ज़रूरत होती थी ना ऊंचाई की, ये पत्थर खुद ब खुद इतना ऊंचा होता चला जाता था अल्लाह के हुक्म से। और जब उन्हें नीचे आना होता था तो पत्थर जो है खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से नीचे चला आता था। दाएँ बाएँ जहाँ भी उन्हें हरकत करनी होती थी तो ये पत्थर जो है अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ साथ लेकर चलता रहता था। ऊंचा नीचा होना, दाएँ बाएँ होना, ये सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से होता रहता था और इस तरह काबा की तामीर हुई। तकरीबन 4000 साल गुजर जाने के बावजूद भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ही है कि उनके कदमों के निशानात अभी तक बिल्कुल वाज़ेह हैं और लोग दुनिया भर से इसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी इसकी ज़ियारत कराए, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।